हेलो व्यूअर्स, ज्योतिषी खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज का पंचांग 25 मई 2025 दिन रविवार, ज्येष्ठ माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज। और मासिक शिवरात्रि आज ही है, क्योंकि शिवरात्रि 14 रात्रि का त्योहार होता है और आज रात्रि में ही 14 की रात्रि है। तो ये मासिक शिवरात्रि आज ही, व्रत उसका जो भी है वो आज ही रहेगा। और योग देखे में तो आज सौभाग्य योग रहेगा 11:05 AM तक, और आगे शोभन योग है। दोनों ही योग शुभ योग हैं और कोई भी कार्य करते हैं तो इनमें सफलता मिलती है। और करण देखे में तो आज घर करण रहेगा, उसके बाद बणिज करण शुरू हो जाएगा। तिथि का सूक्ष्म प्रभाव जानने के लिए करण का अध्ययन किया जाता है। और नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र 11:13 AM तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और सूर्यास्त 5:25 AM पर हो रहा है। और सूर्योदय का समय 5:25 AM है और सूर्यास्त का समय 7:10 PM है। ये दिल्ली का समय है। चंद्र का गोचर आज मेष राशि में हो रहा है। और शुभ समय देख लेते हैं तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 AM से 12:45 PM। तो ये दोपहर में जो 2 घड़ी का समय रहता है, ये एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है, अभिजीत मुहूर्त। और इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है। और आज दिशाशूल की बात करें तो रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। पश्चिम दिशा की यात्रा को आज अवॉइड करें। और यदि बहुत अर्जेंट पश्चिम दिशा में आपको जाना पड़ता है तो थोड़ा उपाय करके निकलें। घर से निकलते समय थोड़ा पान चबा करके जाएं। तो ये पान का पत्ता आप थोड़ा सा चबा कर जाएंगे तो ये दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाएगा। और राहु काल देखें मित्रों तो 5:27 PM से लेकर के 7:10 PM तक रहेगा। तो इस दौरान कोई भी नया काम शुरू ना करें। नया काम शुरू करने से राहु काल के अंदर उसमें बाधाएं बहुत आती हैं और वो काम कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। अतः राहु काल के दौरान किसी भी काम की शुरुआत ना करें और जो काम पहले से चल रहा है वो जारी रख सकते हैं। और अब ग्रह गोचर देख लेते हैं। तो मेष लग्न में आज जो मेष राशि होती है उसमें चंद्रमा का गोचर हो रहा है। और वृषभ राशि में हो रहा है सूर्य और बुध का गोचर। मिथुन राशि में गुरु का गोचर हो रहा है। कर्क में मंगल का और सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। इसके आगे कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि और शुक्र। इस तरह ये 9 ग्रह का गोचर हो रहा है यहाँ पर। और राहु और केतु के बीच में ये राहु केतु एक्सिस में आज पूरे ग्रह आ गए हैं। तो अभी काल सर्प दोष यहाँ बना हुआ है। तो जिन लोगों को भी काल सर्प दोष की पूजा करानी होती है वो इसी समय यदि कराते हैं, अभी कुछ दिनों तक ये काल सर्प दोष का निर्माण बना रहेगा आकाश में। ये चंद्रमा जब केतु से बाहर निकलेगा तब ये काल सर्प दोष समाप्त होगा। तब तक ये अभी काल सर्प की पूजा कराने का अच्छा मौका है। और मेष लग्न वालों के लिए देखें तो आज चंद्रमा का लग्न में आ गया है और व्यभाव से हट करके अब अपने मित्र की राशि में आ गया है। और मंगल चंद्रमा की राशि में, तो ये एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है मंगल और चंद्रमा का। और ये काफ़ी अच्छा मतलब संयोग माना जाता है। तो इसमें आपको चेहरे पे चमक बनी हुई है और सुखों में आज आपकी वृद्धि हो रही है। इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी आ रही है। तो ये दाम्पत्य सुख भी आज आपको मिल रहा है। साथ ही व्यवसाय जो रोजगार करते हैं डेली रोजगार, उसमें इनको तरक्की मिल रही है। और केतु के नक्षत्र में गोचर हो रहा है चंद्रमा का, तो केतु का भी फल इनको मिलेगा। यहाँ पर केतु अभी पंचम भाव में है और आपकी कुंडली में जहाँ भी केतु विराजमान होंगे वहाँ उस भाव का भी फल आपको चंद्रमा के द्वारा मिलेगा। और वृषभ लग्न का चंद्रमा आज व्यय भाव में आ गया है, तो कुछ खर्चा तो यहाँ पर हो रहा है। साथ ही कुछ विदेशी व्यापार से
आपको पुरुषार्थ करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि जो तृतीय हाउस का मालिक है और द्वादश में बैठा है। तो आपको कुछ जो लोग विदेशी व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। और चंद्रमा मिथुन लगन वालों का आज लाभ भाव में आ गया है और धन भाव का मालिक है, तो इनको कुछ ना कुछ धन लाभ हो रहा है और ये इनका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है। कर्क लगन वालों का देखें मित्रों, तो कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा आज दशम में आ गया है मंगल की राशि में, और मंगल लगन में आ गया है। तो ये एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है और ये एक अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि एक्सचेंज जब करते हैं ग्रह तो वो एक दूसरे के घर को अपना ही घर समझते हैं और अच्छा फल देते हैं। तो ये आपको आज अच्छा है। और सिंह लगन के वालों को देखें तो आज चंद्रमा का भाग भाव में आ गया है मंगल की राशि में, और मंगल द्वादश भाव में चल रहा है चंद्रमा की राशि में। तो ये दोनों का एक्सचेंज यहाँ पर हो ही रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा भाग की वृद्धि कर रहा है और मंगल यहाँ पर खर्चा करवा रहा है, क्योंकि चंद्रमा के घर में है। तो इस तरीके से कुछ आपका खर्च होता है और यहाँ कुछ भाग से आपको लाभ हो रहा है। कन्या लगन का देखें मित्रों, तो कन्या लगन का स्वामी जो है वो बुध है, और बुध पाकिस्तान में अस्त अवस्था में बैठा हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर नहीं पा रहा है, और इनका चंद्रमा आज अष्टम भाव में आ गया है, तो कुछ मानसिक पीड़ा इनको रह सकती है। साथ ही लाभ भाव का स्वामी है, तो लाभ भी आपको अष्टम भाव से ही होगा। तो कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, या कुछ ऐसी धन संपत्ति जो हम मेहनत करके नहीं कमाते हैं, बगैर मेहनत किए हुए कुछ संपत्ति हमें कहीं से मिल जाती है। और अब तुला लगन का देख सकते हैं तो चंद्रमा इनका सप्तम भाव में आ गया है। तो ये दशम से दशम बैठा हुआ है और दशमेश ही है। तो जब दशमेश दशम से दशम बैठ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आपको कुछ व्यवसाय में कुछ नए आपको उन्नति मिल रही है, कुछ नए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस तरीके से आपको व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन आपका अच्छा है, और लगन पर इसकी दृष्टि आ रही है, तो आप थोड़ा आपका मन भी प्रसन्न है और चेहरा भी आपका चमक रहा है। और अब वृश्चिक लगन वालों का देख लेते हैं, तो भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा आज आपका छठे भाव में आ गया है। तो ये जॉब के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक जॉब का घर होता है और ये भाग्य, तो भाग्य से आज आपको जॉब मिल सकती है। परंतु ये रोग ऋण शत्रु का भी घर है, तो कुछ आपको अनावश्यक शत्रु आपके पैदा हो रहे हैं और कुछ रोग भी आपको लग रहा है। उससे आपको इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ा रहा है ये चंद्रमा, तो आपको लड़ने की शक्ति भी दे रहा है। तो कुल मिला के आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। और अब धनु लगन का देख लेते हैं ग्रह गोचर क्या कह रहा है। तो धनु लगन का स्वामी गुरु अभी अपने भाव को देख रहा है, तो ये तो हेल्थ के लिए तो आज बहुत अच्छा है। और चंद्रमा आपका अष्टम भाव का स्वामी होता है, अष्टमेश पंचम भाव में है। तो अष्टमेश जब भी पंचम भाव में जाता है या किसी भी भाव में जाता है तो उस भाव के लिए कुछ पीड़ा पहुंचाता है। परंतु यहाँ पर मंगल ने उसकी एक्सचेंज कर रखी है राशि, तो ये आपको अब अच्छा ही फल देगा, क्योंकि मंगल चंद्रमा के घर को संभालेगा और चंद्रमा मंगल के घर को संभालेगा। ये राशि परिवर्तन इस तरह का ही फल देता है। तो आज आपका दिन अच्छा है। और अब मकर लगन का देखें तो चंद्रमा आज आपका सुख भाव में चल रहा है और कर्म भाव पर इसकी दृष्टि है, तो कर्मों से आज आपको काफ़ी सुख प्राप्त हो रहा है। तो आज का दिन आपका अति उत्तम रहने वाला है। तो मकर लगन में सुख भाव में वृद्धि हो रही है और साथ ही कर्म स्थान पर दृष्टि है, तो कर्मों में भी आज आपको कुछ सफलता मिलेगी और सप्तम भाव का फल भी मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि है। तो सुखों से संबंधित इसका हो रहा है, तो आपको सप्तम स्थान के सुख भी प्राप्त हो रहे हैं। और कुंभ लगन वालों का देखें तो आज चंद्रमा आपका थर्ड हाउस में आ गया है, तो ये छोटे भाई बहनों पे से सहयोग की आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। और भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि है, तो भाग्य में भी आपकी वृद्धि हो रही है। साथ ही ये एफर्ट का घर भी है, तो आप कोशिश और एफर्ट और मेहनत और पुरुषार्थ आप आज अच्छा कर रहे हैं। और मीन लगन वालों का देख लेते हैं तो पंचम भाव का स्वामी विद्या बुद्धि संतान भाव का स्वामी चंद्रमा आज आपके धन भाव में आ गया है, तो आपको कुछ धन सत्ता से प्राप्त हो सकता है और अपनी बुद्धि से भी आज आप कुछ धन संचय कर सकते हैं। और इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी आ रही है, तो कुछ हल्की फुल्की पीड़ा आपको दे सकता है।
परंतु कुछ अष्टम भाव के फायदे भी हैं, जैसे कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ होना इत्यादि। उसका भी आज आपको लाभ इसलिए मिल सकता है क्योंकि ये लग्न इसका मित्र है। तो इस तरीके से आज का कुछ राशिफल रहने वाला है, इसका आप आनंद उठाएं। और अब थोड़ा नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से भी देख लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा में अभी थोड़ी बल कम है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तो ये नक्षत्र का जो ज़्यादा फल आज मिलता है। तो जैसे कि आज मूल नक्षत्र, आज अश्विनी नक्षत्र हो रहा है, तो अश्विनी मघा मूल ये होते हैं केतु के नक्षत्र। जिन लोगों के भी नक्षत्र ये तीनों में से कोई सा है, उनके लिए आज जन्म तारा आ गया है, तो ये काफ़ी सामान्य सा रहता है। और कुछ हेल्थ का इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो दिन आपका लगभग अच्छा ही निकल जाएगा। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती ये होते हैं बुध के नक्षत्र, तो ये आपको संपत्ति तारा में आज आ रहे हैं। इनके लिए तो आज कुछ धन संपत्ति का लाभ होगा, इनके लिए आज का दिन अच्छा है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये कुछ विपत्त तारा बता रहा है, तो कुछ यहाँ पर आज की परेशानी भरा और विपत्ति भरा दिन हो सकता है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद इनके लिए आज 6 में आ गया है, तो आज आपको काफ़ी आनंद और सुख की प्राप्ति हो रही है, आपके सारे काम बन रहे हैं। आर्द्रा, स्वाति, सदभिषा, राहु ये राहु के नक्षत्र होते हैं, तो ये आपको 5वां आज पर तैयारी तारा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। मंगल के नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, तो इनमें से यदि आपका कोई सा नक्षत्र है तो आज तो आपका साधक तारा आ गया है 6वां, तो साधक तारा अच्छा रहता है और ये सारे काम बनाने वाला होता है, तो आज का दिन आपका अति उत्तम रहने वाला है। आगे चलते हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण ये चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं, तो चंद्रमा के 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आज आपके लिए 7वां यानी कि बद्ध तारा आ गया है, तो ये आपको कुछ चोट चपेट का डर यहाँ पर दिखा रहा है। तो वाहन वगैरह आप सावधानी पूर्वक चलाएं, सड़क पार करते समय आप ध्यान रखें। और कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये सूर्य के नक्षत्र होते हैं, इनके लिए ये 8वां पड़ रहा है, क्योंकि अपने से आज का यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां होता है अपना मित्र तारा, तो मित्र में तो ये दिन काफ़ी अच्छा निकलता है और शुभ रहेगा। आगे देखें तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा ये शुक्र के नक्षत्र होते हैं, और इनके लिए केतु का नक्षत्र जो है वो 9वां पड़ रहा है। अपने नक्षत्र से क्लॉकवाइज गिनेंगे तो केतु का 9वां पड़ जाएगा, तो 9वां अति मित्र होता है, तो अति मित्र में तो आपके सारे काम बनते ही हैं और काफ़ी मित्र से भी अच्छा माना जाता है। तो हो गया ये आज का करीब, आज का दिन कैसा रहेगा इस बारे में चर्चा हुई, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।